Good morning, student. I am Nikitan Kumar, your assistant teacher. Once again, we will revise our first two chapter of SST ताकि हम जो हमारा कल एग्ज़ाम है उसकी हम तैयारी कर सकें। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको चैप्टर पहले से ही रिवाइज़ करवा दिया है। हम पहले से ही बहुत अच्छा कुछ कर चुके हैं। जैसे कि चैप्टर का नेम है इंडिया लोकेशन एंड इट्स नेबर्स, तो हमें इसमें इंडिया की लोकेशन को अच्छे से पहचानना है और नेबर्स के बारे में अगर हमें अच्छी नॉलेज हो जाती है, नेबर्स के बारे में हम अच्छा जानते हैं, तो हम इस चैप्टर के बारे में ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसकी लोकेशन के बारे में, लोकेशन आप जानते हैं इसके 80 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड विच इज़ नोन एज इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ अगर बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताएंगे ईस्ट टू वेस्ट इज़ फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, जो कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने। तो ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल वैल्यू है जो कि इंडिया की प्लेस को बताता है कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, अर्थ में कहाँ पे है। तो अर्थ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट यानी कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया लोकेट होता है। इंडिया की लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल वैल्यू मैंने बता दिया आपको कहाँ पे इंडिया लोकेट करेगा। एंड यहाँ से एक लाइन पास होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लैटिट्यूड लाइन यहाँ से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में। तो वो चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में आप पढ़ेंगे रिलीफ। तो रिलीफ फीचर क्या है? रिलीफ फीचर्स यहाँ पिक्चर में आपको दिखा रखे हैं कि अलग अलग कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं रिलीफ फीचर्स को। जैसे कि आप यहाँ पे इंडेक्स में देख सकते हो कि विच कलर रिप्रेजेंट विच रिलीफ फीचर, जैसे कि नॉर्थन माउंटेन्स, ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स, साउथर्न प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड। आइसलैंड क्या होते हैं? वेस्टर्न डेजर्ट। आइसलैंड क्या है? आइसलैंड वो पीस ऑफ लैंड है जो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो इंडिया के पास भी ऐसे पीस ऑफ लैंड हैं जो कि पानी से चारों तरफ से ढके हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप छोटे छोटे पॉइंट बिंदु देख सकते हो। ये लक्षद्वीप है जो कि बे ऑफ बंगाल में मिले, अरेबियन सी में मिलेगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक सीरीज छोटे आपके दिख रहे होंगे, तो ये अंडमान एंड निकोबार है जो कि बे ऑफ बंगाल हमें मिलता है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में मिलता है। तो ये भी हमारे आइसलैंड है जो कि भारत का ही पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं पॉलिटिकल डिवीज़न। इंडिया का पॉलिटिकल डिवीज़न कैसे होता है? तो इंडिया के पॉलिटिकल डिवीज़न के अकॉर्डिंग हमने इंडिया को 29 स्टेट्स में यहाँ पे डिवाइड कर लिया। आप देख सकते हो अलग अलग कलरफुल कलर्स में आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। 29 स्टेट्स हैं, काउंट करोगे आप 29 होंगे। और इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है आप खुद का एक मैप वर्क करें, मैप लेके आएँ। मैं आपको दिखा देता हूँ प्लेन मैप। इस तरह से आप इंडिया का मैप ले सकते हैं, एक प्लेन मैप है। इस प्लेन मैप में यहाँ पे आप नेबरिंग कंट्री का नाम मेंशन कर सकते हैं कि कौन कौन से नेबरिंग कंट्री है और कौन कौन से ओशियंस इंडिया के तीनों साइड में है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और सभी स्टेट्स को हम अलग अलग कलर्स में डिनोट कर सकते हैं ताकि हमें उनके स्टेट्स पता लग जाए, कहाँ उनकी लोकेशन है, वो भी हम इंडिया में पहचान सकें। तो इंडिया के हम स्टेट्स और उनकी कैपिटल याद कर चुके हैं, याद करने के लिए भी ट्रिक बताई थी। फिर हम यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया की बात करें। यूनियन टेरिटरीज़ 7 टेरिटरीज़ हैं, उनकी कैपिटल्स भी यहाँ पे मेंशन है। अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, दिल्ली। और इनके सामने इनकी कैपिटल भी है। दिल्ली की कैपिटल दिल्ली होती है, जिस तरह चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ होती है, एंड दमन एंड दीव की दमन। तो आपको ये नाम याद करना है, ऑलमोस्ट ये याद नाम हो जाएंगे। लक्षद्वीप जो कि है कवरत्ती। इसी पेज में आप देखोगे तो लोकेशन ऑफ स्टेट्स भी आपको बता रखी है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे डोनेट करता है, यानी कि वो किस
कंट्री को टच कर रहा है या किस नेबर सी को टच कर रहा है। तो ये जैसे कि मैंने आपको अभी ग्राफ के थ्रू मैप के थ्रू बताया था कि आपको मैप फिलअप करना है। इससे आपको वो स्टेट्स भी याद हो जाएंगे, उनकी लोकेशन कहाँ पे है, वो किस कंट्री को टच कर रहा है, एंड साथ के साथ ये भी पता लग जाएगा वो किस ओशियन को टच कर रहा है। फाइनली चैप्टर के लास्ट पेज पे आप देखोगे तो यहाँ लास्ट पेज में भी आपको वही बताया, स्टेट्स बॉर्डरिंग चाइना, स्टेट बॉर्डरिंग म्यांमार, स्टेट बॉर्डरिंग नेपाल, स्टेट बॉर्डरिंग भूटान एंड स्टेट बॉर्डरिंग बांग्लादेश। और कुछ स्टेट्स के नाम ऐसे भी बताएं जो किसी को टच नहीं करते, यानी कि नाइदर टच द सी नॉर एनी कंट्री। तो इसको हम इस तरह से याद करेंगे। बुक की एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, फिर भी आप इसके बुक की एक्सरसाइज को अपना रिवाइज़ कर लें, चाहे वो फिलअप्स हो या मैथ द कॉलम्स हो या वन वर्ड आंसर हो, ट्रू फॉल्स, किसी भी सेंस में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो किसी भी सेंस में पूछा जा सकता है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में राइटिंग जोन आप देख पाएंगे। राइटिंग जोन्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं और इन क्वेश्चनों को भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है वाई इज़ कॉल्ड इंडिया पेंसुलेशन, तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाई इज़ इंडिया कॉल्ड पेंसुला, या फिर इंडिया इज़ कॉल्ड डैश कर देंगे और फिर 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, ओशियन, कंट्री और कॉन्टिनेंट, लाइक दैट एंड पेनिनसुला। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि उसका सही ऑप्शन क्या है। इसके बाद हम चैप्टर 2 की बात करें जो कि नॉर्थन माउंटेन्स हैं। नॉर्थन माउंटेन्स के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखा रखा होगा, और ये सारे हमारे माउंटेन्स हैं। ये एरिया हमारा कौन सा है, माउंटेन्स एरिया है, और जो कि नॉर्थन माउंटेन्स एरिया है। तो नॉर्थन माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि नॉर्थन माउंटेन्स में हमें हिमालय मिलता है, और हिमालय की 3 रेंजेस हैं जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, हिमाद्री रेंज, हिमाचल रेंज एंड शिवालिक रेंज। तो इन अगर तीनों रेंजों के बारे में आप अच्छे से जान जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा उसका जवाब ना दे पाओ। फिर भी आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंस भी बताना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंस को 5 पॉइंट्स में हमने लिख रखा है। तो 4-5 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि इम्पोर्टेंट हिमालय किस तरह से इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर के एंड में आप देखेंगे क्विक रिव्यू आपको दे रखा है एंड क्विक जोन दे रखा है। क्विक जोन्स में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसी फॉर्म में आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको करेक्ट वन चूज़ करना है कि करेक्ट वन आंसर आपका कौन सा होगा। फिर इसी तरह से आपको और भी एक्सरसाइज में पूछा जा सकता है, जैसे तो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आप पूछ सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स के स्टेटमेंट की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या मैथ द कॉलम। बट अभी जो प्रेजेंट में क्वेश्चन आने वाले हैं वो सिर्फ आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में इसमें आपको आसानी से एक जवाब देना होता है। इस तरह से आपको मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या से तैयारी करनी है अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, आप ताकि अपने एग्ज़ाम को अच्छा से कर सकें। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ कंटेंट आपको रह जाता है आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं एनी टाइम। उसके लिए आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा। व्हाट्सअप करके आप कभी भी मुझसे अपने क्वेश्चन, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।